ये न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट सेक्शन है बुक का, मतलब 8.6। तो ऑर्गेनिक ये डेफिनेशन है ही, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। और दोनों में फ़र्क बताने के लिए यहाँ पर दिया गया एस्ट्रिक में, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स से अगर होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और इसका एसिड को मिनरल भी एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड। और जो कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट एनिमल से जो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट का माने फ्रूट वगैरह, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, तो सब ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद डिफरेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लेना। ये डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट देखना, जो पीडीएफ में भी हम देंगे, सेंड करेंगे, तो उसमें पहला जो डिफरेंस होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन एसेंशियल है। ठीक है, कार्बन होना ज़रूरी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन इनऑर्गेनिकली कार्बन इज़ नॉट एसेंशियल। कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए दो एग्जाम्पल दिए। देखो, इनऑर्गेनिक में कार्बन ज़रूरी नहीं है, इसमें नहीं है, हो भी सकता है, जैसे इसमें है कार्बन, ये कार्बनिक एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, देखो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें कार्बन होता ही होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो तो कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज़। और मेजरली जो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो 10 का भी सिलेबस है, वो पूरा एलिफैटिक कंपाउंड है। तो इसमें देखना कार्बन तो एसेंशियल है ही, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मिलेगा तुमको, यानी कार्बन हाइड्रोजन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा, जो 10 सिलेबस में पढ़ेंगे। ये दोनों कंपलसरी मिलेगा ही, उसके अलावा और कोई एटम हो सकता है, जैसे इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा देखो ऑक्सीजन भी है, तो अदर में भी हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन लाजमी है, वो होगा ही होगा, जितना पढ़ेंगे हम लोग। इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी जो सिलेबस में है देखना, आगे आगे इसी तरह आएगा। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जिन लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर अभी भी जहन में है, तब उसके आगे का ये चीज़ है और इजी है बनाना। डॉट डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये मीथेन का हम बना है, याद आ गया होगा। मीथेन का CH4 होता है, तो यही फार्मूला जो होता है उसी के हिसाब से हम लोग चूज़ करते हैं। C1 है यहाँ पर और H4 है, तो हम H4 ले लेंगे। C1 मिडिल में लिख दिए हम, और H ये सब जगह ले लिए, है ना, ये सब जगह H है। ठीक है, तो हम लोग जिसको भी एटॉमिक नंबर याद होना ज़रूरी है, हम बता चुके हैं। हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही शेल, तो सब में एक एक यहाँ पर दे दिया गया है ना, हाइड्रोजन के साथ में देखो। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो लास्ट शेल वाला देखेंगे, पहला में 2 और सेकेंड शेल में 4, तो आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आखिरी शेल में जो होता है वही लिया जाता है। तो कार्बन का हम चारों एक एक डॉट ले लिए हैं, और इसी तरह न ले ऑक्टेट फुल करने के लिए जो चाहिए, जिसका अगर 2 शेल है तो शेयरिंग होगा इसमें। तो कार्बन खुद का अपना 4 और हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का एक एक 4 मिलके पूरा 8 ये कर लिया, कार्बन पूरा ऑक्टेट फुल कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन का तो पहले ही शेल है, उसको तो डुप्लेट करना है अपना खुद का, और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट किया, ये हाइड्रोजन अपने डुप्लेट किया, इस तरह करते थे। तो हम बोले जो शेयरिंग होता है डैश सिंबल से भी हम बता चुके, उसको बॉन्ड बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके। जो दोनों तरफ से शेयर हुआ उस डॉटेड लाइन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ये बॉन्ड कहलाएगा। इसको डैश सिंबल से शो करते हैं, चारों तरफ इस तरह हो गया, ये दोनों डॉट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ये 4 हुआ ना। ठीक है, ये डैश सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए होता है। ये जो बॉन्ड है डैश, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड समझना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कभी हो ही नहीं सकता, उसमें तो ऐसे ट्रांसफ़र होता था एरो, याद आ गया होगा। ठीक है, तो अब तुम लोग को पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डैश कोवैलेंट बॉन्ड से सीखना है। ये अब
ऑर्गेनिक में यूज़ नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये यूज़ होगा डैश सिंबल कोवैलेंट बॉन्ड। सब और ऑर्गेनिक कंपाउंड और सभी कोवैलेंट कंपाउंड ही होता है, तो सब डैश सिंबल से हम लोग डायग्राम शो करेंगे। ठीक है, तो बहुत को अब दिमाग में होता है कि हम लोग कैसे डायरेक्ट बना लेंगे। जब तक ये बनाते थे तब ना उसके हिसाब से फिर आसानी होता था डैश सिंबल बनाना। लेकिन देखना एक तरीका बताएंगे, यहाँ पर हम लिख चुके हैं ये वाला। ये रूल को फॉलो करोगी तो कभी गलती नहीं होगा। ईच कार्बन एटम्स फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। हर कार्बन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा, तो कभी गलती नहीं होगा। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है इसीलिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला देखना, नेक्स्ट वाला डिफ़िकल्ट है, डॉट ही बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डैश तो और दूर का बात है, लेकिन ये रूल से विदाउट डॉट सिंबल के डायरेक्ट हम लोग डैश सिंबल बना पाएंगे। देखना, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर मीथेन के बाद ये इथिलीन हम लिखे। इथिलीन का फॉर्मूला C2H4 होता है। तो हम 2 कार्बन लेना है और 4 हाइड्रोजन लेना है। तो ये एक कार्बन 2 ले लिए, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन लेना है ना, 4 एटम है, तो 1 2 3 4 ले लिए। तो यहाँ पर जिसको पता है पूरा वही बना पाएगा, ये आसान नहीं है इतना। कार्बन का 4 होता है, तो हम दो डॉट यहाँ पर दिए और 2 डॉट यहाँ पर दिए कार्बन का, ये 4 दिए। ठीक है, कार्बन का, ये कार्बन का, उसी तरह ये कार्बन पे ये 2 ठो यहाँ पर कार्बन का दिए हैं, एक यहाँ पर दिए हैं, एक यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, इस तरह हम दिए। माने हमको किस तरह डायग्राम बनाना उस तरह हम डॉट उस जगह पर देंगे। हम यहाँ पर क्यों नहीं दिए, यहाँ पर क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमको सर्कल ऊपर वाला से हाइड्रोजन से जो शेयरिंग करेंगे वो इस तरह ओवल में नहीं आएगा। तो ये इसलिए समझ के दिया जाता है ना। डॉट कहीं भी दे सकते हैं हम लोग। कार्बन का लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का डॉट हम कहीं भी देंगे, लेकिन ऐसा जगह देंगे कि हमको ये ओवल करने में आसानी हो। केमिकल बॉन्डिंग में यही चीज़ बताए थे। तो इसलिए इसको पहले से पता होगा कि ये इथिलीन में 2 कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। ठीक है, जैसे इस कार्बन का बता रहे हैं, ये कार्बन अपना ये वाला खुद का 2, ये कार्बन का ये वाला 2, और ये हाइड्रोजन अपने ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन है खुद का, और हाइड्रोजन का ये 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8, ऐसे करके ये कार्बन हुआ लिया। ठीक है, उसी तरह ये कार्बन का कितना मुश्किल है ये वाला, है ना। तो ये जब बनाएगा तब डैश सिंबल ये समझ में आएगा ना। तो अब देखो अगेन, ये रूल जो याद रखेगा, इसका ज़रूरत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड जाना। हर कार्बन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये डैश सिंबल कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। सिर्फ बॉन्ड भी अब जब भी बोलेंगे नेक्स्ट टाइम उसको कोवैलेंट ही समझना। हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा। तो देखो ये कार्बन, फॉर्मूला से तो पहले 2 कार्बन दे देंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो इसको काट दो, यहाँ से हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। 2 कार्बन, हम 2 कार्बन यहाँ दे दिए। ठीक है, और ये आगे आएगा आयोपिक नेम, उसमें समझ में आ जाएगा कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों देते हैं। अभी सिर्फ समझो कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्यों डबल बॉन्ड आया यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में। आगे हम इसका सिलेबस में है, आयोपिक नेम जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, इथिलीन, इसमें देखना एसिटिलीन में यहाँ ट्रिपल है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आयोपिक जब पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल ये समझो, ये जो रूल हम बताना चाह रहे हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। तो आयोपिक में सीख लेंगे 2 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होता है, तो 2 यहीं दे देंगे। 2 ऑलरेडी हो चुका है। हर कार्बन का टोटल 4 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं C के साथ हो या H के साथ हो, पूरा कोई भी आइटम उसमें हो उसके साथ मिला के टोटल 4। तो ये कार्बन को हम जब पकड़ रहे तो इसका 2 बॉन्ड इधर हो चुका है। अब H, तो हम पोजीशन तो हम दे दिए ना, H का कहीं भी दे सकते हैं। तो H4 हम दे चुके हैं यहाँ पर। अब बॉन्ड खाली देना है। इस C के साथ 2 इधर हो चुका है, तो 1 बॉन्ड H के साथ देंगे और 1 बॉन्ड इधर, टोटल 4 हुआ ना। ये 1, फिर से देखो 4 कैसे हुआ हर कार्बन का। ये C का 1 2 इधर और 3 और 4 हो गया बस, और हमको बॉन्ड ही नहीं देना है। ठीक है,
पहले फॉर्मूला में ये 2 C ले लेना है और 4H ले लेना है, उसके बाद अब बॉन्ड देने का काम बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हर कार्बन के साथ 4, ये याद रखना है। तो उसी तरह भी ये C के साथ भी ये ऑलरेडी इधर दोनों के लिए हो जाती है। जब डबल बॉन्ड दिए तो ये C के लिए ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा, ये C के लिए ये 2 इधर भी काउंट होगा, ठीक है। तो 2 इसके लिए भी, इस C के लिए 2 हो चुका, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। तो इसका ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा। तब एसिटिलीन, तो आइपिक नेम में सीख लेंगे कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ट्रिपल जैसे ही दे दिए और फार्मूला में भी 2H नज़र आ रहा है, तो 2H इधर दे देंगे, ठीक है। तो 3 ऑलरेडी इधर दे चुके हैं, स्टार्टिंग से देखो। ये C का, ये आइपिक में एसिटिलीन जो पढ़ ले समझ में आ जाएगा, 2 कार्बन के बीच में 3 होता है, तो इस कार्बन का 3 इधर हो चुका, तो अब एक ही बॉन्ड ना देंगे, हर कार्बन के साथ 4। ये रूल फॉलो होगा, कभी गलती नहीं होगा। ये C का ये कॉमन है, ये 3 इधर हो चुका है इस कार्बन का, 1 इधर, 4 हो गया। तो ये रूल जो भी याद रखेगा कभी गलती होगा ही नहीं। ये सीखने का ज़रूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का इसमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डैश सिंबल से यूज़ किया जाएगा।